फ्रेंड्स, आज बताएंगे सेट थ्योरी में कुछ टॉपिक। इसके पहले भी और बता चुके हैं, तो आज यहाँ पर बताएंगे सेट थ्योरी में ये कुछ टॉपिक जो बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। ये सब का यूज बहुत जगह यूज भी होगा। जैसे डिमॉर्गन है, तो ये जब प्रोबेबिलिटी पढ़ा जाता है उसमें भी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ये सब पढ़ेंगे, तो इसका यूज होगा। तो ये कुछ हार्ड नहीं है, इसको ये सब जानकारी है, थोड़ी सी चीज़ देखना है। तो सबसे पहले कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट, यानी जिसका कॉम्प्लीमेंट निकालना होगा उसको माइनस कर देना है। जैसे एग्जाम्पल यहाँ पर है, एक यूनिवर्सल सेट दिया हुआ है 1 to 8। ए दिया हुआ है सेट ए का एलिमेंट, सेट बी का एलिमेंट। अब ए का क्या फार्मूला है कि जब ये कॉम्प्लीमेंट का ऐसे होता है, इस पर डैश दे देंगे या इस पर ऐसे सी भी दे सकते हैं। ये दोनों कॉम्प्लीमेंट का साइन है। तो यूनिवर्सल में जिसका कॉम्प्लीमेंट निकालना होगा उसको छोड़ देना है। अब इसमें से टोटल लिखेंगे 1 3 5 7 को छोड़कर, यानी ये माइनस में हो जाएगा। अब बी लिखना होगा तो 2 4 6 को नहीं लिखना है, बाकी को। जैसे ए का कॉम्प्लीमेंट लिखना है 1 2 लिखेंगे, 2 3 है तो 4 हो जाएगा, 5 है तो 6 हो जाएगा, 7 है तो 8 हो जाएगा। ये हो गया कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए। अब बी में क्या क्या नहीं लिखना है हमको, 2 4 6, यानी 1 2 तो है, 3 4 है तो 5 6 है, 7 नहीं है, 8 नहीं है, तो ये हो गया। अब इसका यूनिवर्सल सेट का क्या लिखना है हमको, कॉम्प्लीमेंट, यानी टोटल तो टोटल माइनस हो गया, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक भी नहीं बचेगा, तो ये हो गया 5। और 5 का कॉम्प्लीमेंट निकालना होगा तो इसमें एक भी नहीं है, यानी ये टोटल हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, आगे समझ में एकदम ये इजी है। अब इसके बाद इसी में क्वेश्चन, ये सब कुछ प्रॉपर्टी है, उसको याद भी करना होगा। क्या याद करना है, देखो 5 में यहाँ पर पहले लिख देते हैं, तब इसी से क्वेश्चन बनेगा। बगल में ए कॉम्प्लीमेंट कितना हो जाएगा, 1 3 तो 2 होगा, फिर 4 होगा, फिर 6 होगा, फिर 8 होगा। यहीं पर बगल में लिख देते हैं बी का कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, 2 4 6 है तो 1 हो जाएगा, 2 3 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 7 हो जाएगा, और ये 8 हो गया। अब यहाँ पर 5 में है a माइनस बी इक्वल टू बी का कॉम्प्लीमेंट माइनस ए का कॉम्प्लीमेंट। आगे समझ में, तो ए कितना लिखा हुआ है, तो यहाँ पर डायरेक्ट पहले लिखना होगा, ए लिख देंगे, बी इसका लिख ही देते हैं। तो ए में है 1 3 5 और ये 7। अब माइनस बी कितना है, 2 4 6। इधर बी का कॉम्प्लीमेंट कितना है, 1 3 5 7 8। अब माइनस ए का कॉम्प्लीमेंट क्या है, 2 4 6 8। अब ये देखना है कि ये जो है दोनों इक्वल होता है, तो 1 तो नहीं माइनस हो रहा है, 3 भी नहीं माइनस हो रहा है, 5 ये भी नहीं है, 7 भी नहीं हो रहा, ये हो गया। अब इसमें देखेंगे 1 इसमें नहीं माइनस हुआ, 3 भी नहीं हुआ, 5 भी नहीं हुआ, और ये 7 भी नहीं हुआ, 8 तो माइनस हो गया। तो देखो 1 3 5 7 1 3 5 7। आगे समझ में ये प्रॉपर्टी, तो इसी तरह से प्रूव करना है। यहाँ पर a माइनस बी रहेगा तो a भी प्रूव हो जाएगा, यानी इसका भी वैल्यू इसी के इक्वल में होगा।
जैसे यहाँ पर एक क्वेश्चन 6 है, a माइनस बी, यहाँ पर a इंटरसेक्शन b का कॉम्प्लीमेंट हो गया। तो a कितना दिया हुआ है 1 3 5 7, अब b कितना है 2 4 6, और a कितना दिया हुआ है 1 2 3, 2 नहीं है, a कितना है 1 3 5 7, 1 3 5 7, इंटरसेक्शन b का कॉम्प्लीमेंट क्या है 1 3 5 7, आइए 8। तो माइनस करते हैं, तो माइनस करने के बाद 1 बचेगा, 3 बचेगा, 5 होगा और ये 7। इंटरसेक्शन का मीन्स क्या होता है दोनों में कॉमन, तो दोनों में कॉमन क्या है 1, 3 भी है, 5 भी है, 7 भी है, 8 तो नहीं है, तो ये दोनों इक्वल हो गया। तो इसमें ये याद करना है कि a माइनस बी, a इंटरसेक्शन जो माइनस होगा उसका कॉम्प्लीमेंट लिख देंगे, ठीक। b माइनस ए में किसका कॉम्प्लीमेंट होगा a का, तो a कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन b, एकदम क्लियर समझ में आ गया। अब इसके बाद है डी मॉर्गन लॉ। तो डी मॉर्गन लॉ क्या है, डी मॉर्गन में एसिम्पोटेट 2 है। जैसे क्या देखना है, ये अलग अलग, जिसे ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, अलग अलग 2 सेट का कॉम्प्लीमेंट का अगर यूनियन निकालें तो वो ए इंटरसेक्शन बी का होल कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा, क्लियर। और सेकेंड में अगर ए इंटरसेक्शन बी, यानी ए कॉम्प्लीमेंट और बी कॉम्प्लीमेंट का इंटरसेक्शन निकालेंगे तो यूनियन का होल कॉम्प्लीमेंट, ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट। आ गया समझ में। और एक होता है क्या वेन डायग्राम, जिसे वेन डायग्राम। तो वेन डायग्राम में क्या करना है बतलाए थे, वेन डायग्राम बनाने के लिए फिर बतला देते हैं। जिसे मान लो ए हो गया, ये क्या हो गया ए, ये हो गया बी। तो यहाँ पर ध्यान देना है टोटल ए हो गया, ये टोटल बी, ये तो दोनों में है, तो जो कॉमन होता है उसको इंटरसेक्शन होता है, तो ये हो गया ए इंटरसेक्शन बी। अब यहाँ पर ध्यान देना है ए माइनस ए इंटरसेक्शन बी, यहाँ से इधर वाला पार्ट हो गया, ये पार्ट हो गया। अगर दोनों को जोड़ेंगे तो क्या आएगा ए, ये हो जाएगा बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी। तो यहाँ से यहाँ तक टोटल मिलाएंगे तो होगा ए यूनियन बी। आ गया समझ में। ए यूनियन बी का मतलब टोटल, इंटरसेक्शन का मतलब कॉमन, ए माइनस ए इंटरसेक्शन बी कार्डिनल नंबर के द्वारा भी लिखा जाता है। तो ये क्या हो जाएगा ओनली ए, इसका मतलब ओनली बी। अब इसी पर देखा जाए, मान लो हिंदी बोलने वाला और इंग्लिश बोलने वाले, ये मान लो कि 50 है और ये मान लो कि 60 है, और दोनों बोलने वाले कितना है, तो मान लो कि 10 है। अब पूछा जाए कि टोटल स्टूडेंट्स कितना है, तो हम इसको वेन डायग्राम के द्वारा जल्दी बना लेंगे। जिसे ये मान लो हो गया हिंदी और ये हो गया हमारा इंग्लिश, तो दोनों में कितना कॉमन है 10, तो ये 10 हो गया।
हिंदी 50 है तो ये 40 हो जाएगा, 40 10 50, ये 60 है तो ये हो गया 50, यानी टोटल कितना होगा 100। इस पर फार्मूला भी होता है। तो वेन डायग्राम के द्वारा जल्दी से क्वेश्चन बनाने में मदद होता है, केवल सीखना होता है कि कैसे कैसे डायग्राम बनाया जाता है, सेट किया जाता है। तो ये आ गया समझ में। अच्छा लगा होगा तो लाइक करना है, शेयर करना है और सब्सक्राइब करना है। ओके।